हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो फिर से हम आ गए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके, जो है काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में, कि क्या काउंसलिंग प्रोसीजर रहेगी, कैसे जो है आपका रिजल्ट आने के बाद में आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा। क्या आपको ये लग रहा है कि सिर्फ एग्जाम दे दिया है, अब यूनिवर्सिटी सामने से आएंगी आपको कि बेटा एडमिशन ले लो? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटीज में खुद जाना पड़ेगा, जो आपने टारगेट रखी है। तो क्या प्रोसीजर होगी, कैसे होगी, क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी, फॉर्म फिलिंग वगैरह कब स्टार्ट होंगे, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या फॉलो करना है। वो सभी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सीयूईटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको इसी चैनल पर मिलता है। ठीक है, तो देखो सीयूईटी पीजी की जो हमें पता है टाइमलाइन क्या रही है कि एप्लीकेशन फॉर्म आया, हमने फॉर्म भरा, ठीक है, करेक्शन विंडो ओपन हुआ, सिटी इंटीमेशन स्लिप आया, एडमिट कार्ड रिलीज हुआ, हमने अपना एग्जाम दिया, आंसर किया और रिजल्ट आ गया। ये अभी लेटेस्ट में हुआ कि रिजल्ट आ गया। मैम अब क्या, अब हम क्या करें? रिजल्ट तो हमारा आ गया है, अब हमारे पास में क्या ऑप्शंस हैं? तो देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद में आपको क्या करना है कि जो आपकी टारगेटेड यूनिवर्सिटीज है, मान लो आपकी है DHS, GSU, DU, ठीक है, BHU, इन सभी की वेबसाइट को लगातार चेक करते रहना है। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटीज अपना सेपरेट काउंसलिंग प्रोसीजर कराएंगी। ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला गया है कि एक काउंसलिंग होगी, ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया है। हर यूनिवर्सिटी अपना अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन करेगी और आपको उस पर रजिस्टर करना होगा। तो आपको अपनी टारगेटेड यूनिवर्सिटी पर नजर रखनी होगी, रोज ओपन करके देखो। मैं यहाँ पे अपडेट दूंगी, लेकिन स्टिल आप अपने से भी अपडेट लेते रहना। जो सीयूईटी पीजी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटीज करेंगी, सो कीप एन आई ऑन फॉर्म फिलिंग डेट। क्या डेट निकल रही है? काउंसलिंग का पोर्टल ओपन होगा, जैसे ही स्टेप नंबर 2, जैसे ही पोर्टल ओपन होगा आपको फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, अपना कोर्स सिलेक्ट करना है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे हैं वो आपको वहां पे अपलोड कर देने हैं। ठीक है, पोर्टल पे पोर्टल ओपन होगा। ठीक है, काउंसलिंग का पोर्टल है ये, एडमिशन का नहीं है, ध्यान रखना, काउंसलिंग का पोर्टल है। तो क्या होता है, यूनिवर्सिटीज ऐसे बोलती हैं कि जितने ही बच्चों के 170 के ऊपर नंबर है, सब लोग रजिस्ट्रेशन कर दो। ठीक है, तो आपका अगर है कि मुझे जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो हम यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लगेगी पोर्टल फीस। क्या लगेगी? पोर्टल फीस। ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी 100 रुपए लेगी, तो कोई यूनिवर्सिटी 200 रुपए, तो कोई 300, तो कोई 400, तो कोई 500। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई यूनिवर्सिटी चार्ज करेगी। पोर्टल फीस लगेगी आपको, जो है काउंसलिंग की रजिस्टर करने के लिए पैसे लगेंगे। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग अपना अपना चार्ज होगा। तो कट ऑफ को देख के जो यूनिवर्सिटी रिलीज करेगी उसके अकॉर्डिंग आपकी टारगेटेड यूनिवर्सिटी में आपको रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग में बैठने के लिए। मैम अगर हम रजिस्ट्रेशन ना करें तो क्या होगा? तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, इसलिए रजिस्टर कर देना। समझ गए? नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, सीयूईटी पीजी सीट अलॉटमेंट। अब यहाँ पे सीट अलॉटमेंट होगा, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया। ठीक है, अब आएगी लिस्ट। जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश करेगी मेरिट लिस्ट। ठीक है, आपके मार्क्स को देख के, आपने कौन सा कोर्स भरा है, कोर्स को देख के, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद में वो मेरिट लिस्ट निकालेंगी। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में बच्चों के नाम दिए होंगे जिनको एडमिशन मिला है। समझ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जितने भी बच्चे हैं जिनको एडमिशन मिला है, सबकी लिस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आएगी। समझ गए बात को? अब क्या होगा? लिस्ट आ गई भाई, बस एडमिशन मिल गया क्या? अभी भी नहीं मिला, अभी भी फाइनल नहीं हुआ है। आपका नाम तो आ गया है, लेकिन वो सीट अभी तक आपकी नहीं हुई है। सीट तब होगी आपकी जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे। और एक्सेप्ट कैसे करोगे? फीस भर के।
सिंपल। जब आप फीस भर दोगे, उन्होंने मान लो दिया हो कि आपके पास 10 दिन का टाइम है, उन 10 दिनों में आप अपनी जब फीस भर दोगे तब वो सीट आपकी कंफर्म होगी, नहीं तो अभी तक आपकी वो सीट कंफर्म नहीं हुई है। समझ गए? फिर स्टेप नंबर 6 पे आ जाओ, रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूशन। अब ये हो गया, हमारी फीस भर दी, हमको सीट मिल गई, ये तो हमारा एडमिशन तो हो गया, लेकिन अभी एक स्टेप और बाकी है कि फीस पेमेंट के बाद में स्टूडेंट को ऑफलाइन तरीके से यूनिवर्सिटी बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि वहां पे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने ऑनलाइन अपलोड करे थे, उनको वेरीफाई करते हैं वो कि सब सही है या नहीं, कोई गड़बड़ी तो नहीं है इनके डॉक्यूमेंट्स में। अगर गड़बड़ी निकली तो आपका एडमिशन कैंसिल, क्रॉस। ठीक है? और जो अपलोड करे है ना आपने पोर्टल पे, उन अपलोडेड डॉक्यूमेंट से चेक करते हैं वो कि कोई गलत तो नहीं अपलोड किया, और जो अपलोड किया है वो अभी ऑफलाइन में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये चीज देखी जाती है। ये सब मैचिंग वूचिंग करने के बाद में आपका जो है एडमिशन कंफर्म होता है। समझ गए बात को? अब देखो, मान लो मैम हमको फर्स्ट सीट नहीं मिली, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखो क्या होता है, मान लो 100 बच्चों के नाम आए, उनमें से केवल 60 बच्चों ने जो है फीस भरी, उनको एडमिशन मिला, बाकी की 40 सीट अभी भी खाली है तुम्हारे लिए, तो सेकंड काउंसलिंग होगी। ठीक है? अब सेकंड काउंसलिंग में तुम्हारा नाम आ जाएगा। सेकंड काउंसलिंग में 40 बच्चों के नाम रिलीज करे, उनमें से केवल 20 ने सीट ली, तो 20 ने ली तो 20 अभी भी खाली हैं, तो थर्ड काउंसलिंग होगी। थर्ड के बाद में 10 बच्चों ने सीट ली, तो 10 अभी भी खाली हैं, तो फोर्थ काउंसलिंग होने के भी चांसेस होते हैं। और हर टाइम पे कट ऑफ गिरता जाता है, गिरता जाता है और गिरता जाता है। समझ गए बात को? तो ऐसा होता है। इसके बाद में सीट भर जाती है। देखो यूजुअली यूआर की सीट जल्दी भर जाती हैं, फिर ओबीसी की भर जाती हैं, फिर जो है ईडब्ल्यूएस की सीट जल्दी, ईडब्ल्यूएस की जो कहो फर्स्ट में ही भर जाए क्योंकि कम होती हैं सीट्स। ठीक है? फिर एससी एसटी। और अब क्या होता है, कई जगह पे एक स्पेशल काउंसलिंग होती है। ठीक है? जिसको हम स्पॉट काउंसलिंग भी बोलते हैं, कई जगह पे होती है। वो किसके लिए होती है? वो होती है डिफेंस वालों के लिए, वो होती है स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए, क्योंकि ये सीट्स ना जैसे 25 सीट हैं, तो ये 25 के ऊपर एक्स्ट्रा रहती हैं, एक डिफेंस को, एक स्पोर्ट्स कोटा को, एक पीडब्ल्यूडी वाले को, एक इसको, एक उसको, ऐसी जो एक्स्ट्रा है, तो ये स्पॉट काउंसलिंग कहलाती है, जिसे हम स्पेशल काउंसलिंग भी बोल देते हैं। तो वो काउंसलिंग भी होती है। ये सब प्रोसीजर होने के बाद में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और फाइनली आप जो है अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में क्लास अटेंड कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया? ये होता है पूरा प्रोसीजर। क्लियर है? समझ में आ गया? अब ये जो स्पेशल काउंसलिंग वाली चीज मैंने बताई ना तुम लोगों को, स्पेशल काउंसलिंग के लिए ना आपको इनकी वेबसाइट पे प्रॉपर देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि जो है स्पेशल नोटिस आता है, अलग से नोटिस रिलीज करते हैं वो कि अब जो है स्पोर्ट्स कोटा की काउंसलिंग है, अब डिफेंस की काउंसलिंग है, ऐसे अलग से वो वहां पर रिलीज करते हैं। और फिर आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां पे बुलाते हैं। इनकी काउंसलिंग यूजुअली ऑफलाइन ही होती है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये सभी है पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज जिनमें भी आप अप्लाई करना चाहते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हमने फॉर्म में जो है ये वाली यूनिवर्सिटी नहीं भरी, जैसे फॉर्म में हमने जो है केवल बीएचयू भरी है, और जो है हमने जो है यहाँ पे झारखंड यूनिवर्सिटी भरी है, और हमने ये बाबा साहेब भीमराव भरी है, तो क्या हम इन सब में काउंसलिंग में बैठ सकते हैं? तो बिल्कुल बैठ सकते हो। आपने सीयूईटी दिया है ना, सीयूईटी दिया है यानी आप हर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो। बस बात इतनी सी है, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट आना चाहिए, बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट हो तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीवन? बस आपको काउंसलिंग पोर्टल पर रजिस्टर करना है। अब फिर दिमाग में रखा मैम काउंसलिंग पोर्टल कब खुलेगा? कभी भी खुल सकता है। ठीक है? एक्चुअली में क्या है, अभी बहुत सारे लोगों के रिजल्ट वगैरह नहीं आए, तो हो सकता है यूनिवर्सिटीज वेट कर रही हो कि रिजल्ट आ जाए फाइनल सेमेस्टर्स के, फिर उसके बाद में ये जो है आपका यहाँ पे करेंगे, क्योंकि इस बार पीजी जल्दी हो गया है, ऐसे यूईटी पीजी जल्दी हो गया, इसलिए हो सकता है थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जल्दी ही पोर्टल ओपन हो जाएगा। आज कल परसों कभी भी पोर्टल ओपन हो सकते हैं, तो यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट ऑफिशियल चेक करते रहना। ये समझ में आ गई ना प्रोसीजर?
इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल वगैरह जैसे भी अपडेट होंगे, जैसे ही खोलेंगे, तो मैं अपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह इन्फॉर्म करूंगी। तो ग्रुप्स ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम के, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। इज दैट क्लियर? सो थैंक यू so much for watching this video everyone. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.